जीने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहे हैं। बीएसआर थिंक रिच इंडिया मूवमेंट के फाउंडर हैं। इनका मिशन 2030 तक 10 करोड़ लोगों को प्रेरित करना और उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। आइए बीएसआर की इस शानदार जर्नी को ज्वाइन करें और स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करें। राठौर इस समय सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा नीड है। आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक बार चैट मैसेज पे लिख दीजिए आई कैन लिसन टू यू, आई कैन लिसन टू यू। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं तो जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ वॉइस पे हूं एंड वीडियो पे एक थोड़ी सी देर में, 30 सेकेंड्स के अंदर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट आई रियली वांट टू सी योर रिस्पॉन्सेस, कम ऑन फास्ट। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल इवेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा 28 दिनों का लगातार ये नॉन स्टॉप मोटिवेशन रहेगा। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, यूट्यूब चैनल पे रहेगा। एंड आई रियली वांट अस टू बिगिन दिस। इस पावरफुल प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करते हैं एक जोश के साथ। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट। है कि जो आप दुनिया के लिए दुआ करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आप दुनिया के लिए दुआ करते हैं वो ही आपके पास बार बार लौट के आता है, ज्यादा से ज्यादा लौट के आता है। अगर आपने दुनिया के लिए बहुत अच्छी दुआएं की, आपको भी बहुत अच्छी दुआएं मिलेगी। अगर आपने दुनिया से जेलसी रखी, तो जेलसी मतलब कहीं ना कहीं आप खुश नहीं है किसी की तरक्की से, तो कोई लोग आपकी तरक्की से भी खुश नहीं हो पाएंगे। अगर आप दुनिया को जो देंगे वो ही लौट के आएगा। यह संसार का नियम है, ये संसार का नियम है और ये हर बार होता आया है, हर बार देखते आए हैं हम लोग कि जो देंगे वो ही आएगा। आम का बीज है तो आम का पेड़ मिलेगा, और अगर अंगूर बोया है तो अंगूर मिलेगा। दोस्तों जो बोया वो ही काटेंगे।
इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। एक महिला थी, वो हमेशा जब खाना बनाती थी तो वो एक रोटी हमेशा गाय के लिए बनाती थी। और एक रोटी जब वो गाय के लिए बनाती थी तो उसने हमेशा यह किया कि जब भी रोटी बनाई गाय के लिए बना के बाहर रख दी। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि गाय की वो रोटी एक लोमड़ी लेके भाग गई। दूसरे दिन उसने ध्यान रखा, रोटी बना के वहां रखी, फिर से लोमड़ी लेके भाग गई। तीसरे दिन उसने फिर से यही किया और तीसरे दिन भी वो रोटी लोमड़ी लेके भाग गई। चौथे दिन उसने रोटी रखी और लोमड़ी लेके भाग गई। उस महिला को बड़ा गुस्सा आया, अरे इस लोमड़ी, इस चालाक लोमड़ी के कारण ये गाय भूखी रह जाती है। महिला ने एक दिन बहुत गुस्से में जहर की रोटी बनाई और वहां पे रख दी। अब वो इंतजार करने लगी, लोमड़ी आएगी, ये जहर की रोटी खाएगी और लोमड़ी मर जाएगी। उसके बाद लोमड़ी कभी भी ये रोटी ले जा नहीं पाएगी, ये गाय की हिस्से की रोटी है। महिला बहुत ही अच्छे घर से थी, बहुत ही सीधी सादी थी। एक दिन उसके माइंड में जब वो ये सोच आ रहा था तो उसने थोड़ी सी देर में सोचा, अरे नहीं 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 नहीं, हाउ कैन आई किल एनीबडी, मैं कैसे किसी को मार सकती हूं। उसने वो जहर की रोटी वहां से हटाई, उसको आग में जला के डिस्ट्रॉय किया और एक फ्रेश रोटी बना के वहां रखी और लोमड़ी वहां से ले गई। दोस्तों ये उस समय की बात है जिस समय साधन नहीं हुआ करते थे लोगों को कमाने के लिए। एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, शहर और पता नहीं कितने ही किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। तो इस महिला का एक बेटा था जो कि बहुत दूर गया हुआ था कमाने के लिए और 4-5-6 महीने पहले गया हुआ था। 1 या 1.5 घंटे बाद इसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में गेट पे नॉक करता है और गेट के सामने धराशायी होकर गिर जाता है। और महिला देखती है, अरे बेटा तो तुझे क्या हुआ, तेरी ये हालत। माँ मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और माँ मैं बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा हूं, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, रास्ते में कहीं खाना नहीं मिला, इसलिए भूख से तड़प रहा हूं। माँ ये तो भला हो एक लोमड़ी का जो कि एक रोटी मुझे दे गई कहीं से, उसके मुंह से एक रोटी छूट गई। मां मैं वो रोटी खा के जैसे तैसे यहां पहुंच पाया, नहीं तो मैं तो मर चुका होता, मुझे चील कौवे खा रहे होते। दोस्तों उसी क्षण उस महिला को फील आया, ओ माय गॉड, अगर आज मैं वहां जहर की रोटी रख देती तो कहीं ना कहीं वो जहर की रोटी मेरे बच्चे को खानी पड़ जाती। दोस्तों जो बोएंगे वो ही काटेंगे, जो जाएगा वो ही हमारी तरफ से जो दुआ होगी वो ही हमारे पास बार बार लौट के आएगा। और इसीलिए दोस्तों ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिनों का प्रोग्राम, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल इवेंट, पूरा लगातार 28 दिन इतने सारे के बेड के कारण मर गए। ओ इनको वेंटिलेटर की जगह नहीं मिली, वेंटिलेटर पे लोगों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही इंसान हॉस्पिटल में चला जाता है उसके चेहरे पे वो वेंटिलेटर वगैरह की मशीनें लग जाती है, वो देख के घबरा जाता है। ना उसका साथ देने वाला उस समय कोई होता है, ना उसके घर वाले उसके आसपास आ सकते हैं, ना उसके दोस्त, ना उसके करीबी, कोई उसे फोन भी नहीं कर पाता। एंड दोस्तों वो इंसान सोच लेता है, ओ शिट, आई डोंट वांट टू लिव। दोस्तों एक लड़के को कोरोना हो गया था और उसने फांसी लगा ली। उसने कहा हॉस्पिटल में मरने से बढ़िया है मैं फांसी पे लटक जाऊं। दोस्तों इतना डर लोगों के अंदर हो गया और इसी डर को खत्म करने के लिए 28 दिन का दुनिया का सबसे बड़ा लाइव लॉन्गेस्ट वर्कशॉप लेके आया हूं, क्योंकि इस पूरे महीने मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर दूर दूर से भी नेगेटिविटी ना आए। आप में से अगर कोई भी इंसान नेगेटिव चीज न्यूज आ जाए तो उसको डिफ्यूज कर दे, आपके यहां तक तो आ जाए लेकिन यहां आके एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य ढाल आपके सामने बन जाए, उस अदृश्य ढाल से टकराए और ये खत्म हो जाए। दोस्तों
ऐसा करना है। तो नवंबर के महीने में सीजन 1 किया था दोस्तों। सीजन 1 में 6 लाख लोगों की जिंदगियां बदली, 36 लाख लोग आए और यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देखा, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, लेकिन उनमें से 6 लाख लोगों ने कम से कम इसके 5 से 7 सेशन अटेंड किए। और जब ये जनवरी में दूसरा सीजन हुआ तो जनवरी में 8.5 लाख लोगों ने इसे देखा। और इस बार हमारा संकल्प है 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदलनी चाहिए, क्योंकि इस बार ना सिर्फ हम ये इवनिंग में 6 से 8 कर रहे हैं, 7:30 से 9 बजे तक कर रहे हैं इवनिंग में, और सुबह भी हम लोग 6 बजे से 7 तरीका भी उन्हें सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। और जब तक आप सिखाने के काबिल नहीं है तब तक आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पार्लियामेंट में आग लग गई थी, और पार्लियामेंट में आग लगी तो सभी लोग आग बुझाने के लिए काम करने लगे। सभी लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी डाला, बजरी डाली, मिट्टी डाली, और इस आग का तमाशा दूर से एक कौवा और एक चिड़िया देख रहे थे। एक कौवा और एक चिड़िया देख रहे थे। थोड़ी देर ये लोग दोनों के दोनों देख रहे थे कि आग लगी हुई है, और ये जानते हैं जानवर हैं, छोटे से हैं, बेचारे हैं, क्या कर लेंगे। इतनी देर में चिड़िया उड़ी, और चिड़िया ने एक जगह पानी का कोई भरा हुआ था टंकी वगैरह, उसमें से चोंच में पानी भरा, पार्लियामेंट पे गई और उधर पानी डाल दिया। कौवा देख के हंसा, ओ मेरी नन्ही चिड़िया, अरे मेरी भोली नादान चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी ये चोंच में पानी लेके जाने से पार्लियामेंट की आग बुझ जाएगी? पार्लियामेंट की क्या तेरे इस चोंच में पानी ले जाने से आग बुझ जाएगी? तू इतनी भोली है, तू इतनी नादान है, तू समझदार बन। देख, मैं भी करना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय। चिड़िया ने कहा, मेरे कौवे राजा, सुन मेरी बात। जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए उठ, अपनी डाल से उठ, अपनी उड़ान भर, और आ तू भी मेरे साथ लग जा। तमाशा देखने से तो अच्छा है एक एक चोंच पानी डाल दें, एक एक चोंच पानी डाल दें। दोस्तों, इस कोरोना की भयंकर स्थिति में मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स जैसा काम मैं कर सकता हूं या नहीं, या मुझे नहीं पता कि मैं पुलिस वालों जैसा काम कर सकता हूं या नहीं, या बाकी के जो भी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उनके जैसा काम हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हम और आप किसी न किसी को पॉजिटिव तो पहुंचा ही सकते हैं। ये छोटी सी पॉजिटिविटी सभी को बदल सकती है। दोस्तों, हमारे एक मित्र है संजीव राय। संजीव राय पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है। टीम अगर संजीव है, अगर कनेक्टेड है तो संजीव को स्क्रीन पे लाएं। और संजीव, मैं इसलिए चाहता हूं आप स्क्रीन पे आएं ताकि लोगों को समझ में आए कि इस पॉजिटिविटी का पावर क्या है। अगर हर एक हॉस्पिटल में ये पॉजिटिविटी पहुंच गई, अगर हर एक इंसान के अंदर ये पॉजिटिविटी का डोज पहुंच गया, अगर हर एक इंसान को समझ में आ गया कि इसका पावर क्या है, तो हर एक इंसान जान पाएगा कि यस, ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन जरूरी है। लुक एट दिस, संजीव हमारे सामने स्क्रीन पे। आई एम श्योर, कैन यू सी संजीव? Can you all see Sanjeev? Okay, I don't know whether people can see Sanjeev or not. Okay, but yes, if people can see Sanjeev, then I really want you to all 1 सेकंड का समय लेते हैं और संजीव की तरह जितने भी लोग अभी हॉस्पिटल में हैं उनके 1 मिनट में विजुअलाइज करें कि वो सभी लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। संजीव, आप भी विजुअलाइज कीजिए कि आप पैरों पे खड़े हो गए, हॉस्पिटल से बाहर आ गए और आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, क्योंकि आपके माइंड में वो ताकत है संजीव कि पूरी दुनिया घुटने टेक सकती है। जब इंसान का माइंड पावरफुल होता है तो पहाड़ तोड़ देता है इंसान। जब इंसान का माइंड पावरफुल होता है तो इंसान पहाड़ तोड़ के नहर ले आता है अपने गांव में। जब इंसान का माइंड पावरफुल होता है तो पांव कटने के बाद भी एवरेस्ट चला जाता है। जब इंसान का माइंड पावरफुल होता है तो इंसान चाहे जो कर सकता है। दोस्तों, लेट्स मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ग्रेट। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टीम। दोस्तों, ऐसे हर एक जगह पे, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक गली में मैं चाहता हूं इंस्पिरेशन गूंजे, इंस्पिरेशन गूंजे। हर एक गली में इंस्पिरेशन हो, हर एक जगह इंस्पिरेशन हो, क्योंकि हर एक इंसान जब इंस्पायर्ड होगा तो अपनी जिंदगी के साथ साथ सभी की जिंदगी बदल पाएगा। दोस्तों, इसीलिए ये बीड़ा है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 और आप सीजन 3, सॉरी, आप सभी इसके साथ जुड़ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। मैं बताता हूं आप क्यों ग्रेट सर्विस कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक बार बहुत सारा
क्राइम बढ़ गया, बहुत क्राइम बढ़ा, बहुत क्राइम बढ़ा, इतना क्राइम बढ़ता गया कि पूछिए मत। क्राइम बढ़ता गया तो लोगों ने सब कुछ किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ किया, सब कुछ किया, जैसे कि कैमरास लगा दिए, पुलिस हायर कर दी और ज्यादा हायरिंग होने लगी, सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन क्राइम रेट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उतनी देर में एक पॉजिटिव इंसान थे, एक मंक थे, उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया, आप एक काम कीजिए, 10-5 हजार लोगों को एक साथ लाइए, पॉजिटिव थिंकिंग करवाइए, मेडिटेशन करवाइए, और आप देखना ये नेगेटिविटी जो है ना, ये क्राइम जो है ना, ये नीचे आने लगेगा। मैं आपको समझा तो नहीं सकता कि ये कैसे नीचे आएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेडिटेशन और माइंड के अंदर बहुत ताकत है। जब 1000, 2000, 5000 इंसान मिलके एक साथ कुछ जबरदस्त पॉजिटिव सोचते हैं तो मिरेकल्स होने की क्षमता होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका भरोसा नहीं किया एंड ऐसे ही चलती रही। इस इंसान ने फिर से 3 से 4 महीने के बाद फिर से अप्रोच किया कि सर एक बार करवा लीजिए, क्या हर्ज है, आप लोगों के पास पावर है और इस तरह की चीज अगर आप और मैं करवा सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड यू नो, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार कहा चलो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एंड दोस्तों, गूगल के ऊपर एक स्टडी है, गूगल के ऊपर एक स्टडी है जिसमें कि 4-5 हजार लोगों ने एक साथ आके मेडिटेशन किया एंड 23.3% से क्राइम रेट कम हो गया। Isn't it amazing? आप कहोगे क्या सच बोल रहा हूं? दोस्तों जाइए गूगल पे और डालिए वॉशिंगटन डीसी मेडिटेशन क्राइम स्टडी, ऐसा कुछ डाल के देखिए, आपको पहला, दूसरा, तीसरा लिंक आ जाएगा। नहीं तो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों पे इसलिए भरोसा ना करें क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बातों पे इसलिए भरोसा करें क्योंकि पूरी दुनिया के सारे बड़े विद्वान इन्हीं चीजों के बारे में बोल रहे हैं। आप बुक उठा के पढ़ लीजिए, ऑल टाइम पावरफुल बुक, कौन सा? थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब में सारे दुनिया के पावरफुल लोगों ने बताया है कि हम सोचा करते थे, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। ये जेफ बेजोस 10 साल 20 साल पहले नहीं जानता था कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बनेगा। ये बिल गेट्स नहीं जानता था दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बनेगा। ये मार्क जुकरबर्ग नहीं जानता था फेसबुक जैसी कंपनी कैसे बनाएगा। ये कोई भी बड़ा आदमी नहीं समझता था कि कैसे वहां तक जाएंगे। ये लोग तो बस सोचते थे, इमेजिन करते थे, सोचते थे, इमेजिन करते थे और अपनी जान डाल देते थे पूरी की पूरी, और वो जान डालने के कारण सब कुछ उनको मिल जाता था। दोस्तों ये हम साइंटिफिकली देखेंगे कि कैसे बड़ी सोच का जादू होता है। एंड दैट इज व्हाई मेरा एक ही मिशन है, द मिशन टू मेक इंडिया थिंक रिच। थिंक रिच मतलब आदमी रिलेशनशिप्स के बारे में अच्छा सोचे, आदमी अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा सोचे, आदमी देश के बारे में अच्छा सोचे। और इस समय अगर हम और आपको कोरोना की स्थिति में फाइट करना है तो वी विल हैव टू मेक इट बिग। सो दोस्तों, I want to begin this workshop with a very, very small quote. कोट है, ये टी हार्वेकर का कोट है और कोट मेरा बिल्कुल सिंपल है। When you support the world selflessly, when you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly. Wow, my team has put this meditation wala study 23.3%, sorry, you know, कोट के पहले वॉशिंगटन क्राइम स्टडी शोज 23.3% ड्रॉप इन द वायलेंट क्राइम। खैर, मैं इस वर्कशॉप की शुरुआत इस कोट से करूंगा। कोट है कि अगर आपको इस दुनिया में फ्रूट्स को चेंज करना है, व्हेन यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, यू नीड टू वर्क ऑन द रूट्स। अगर आपको फ्रूट अच्छा चाहिए तो आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा? जड़ों पे काम करना पड़ेगा। फ्रूट्स को अच्छा बनाने के लिए जड़ों पे। इंसान को क्या चाहिए? फ्रूट्स चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, अरे लग्जरी चाहिए, अरे बहुत आलीशान लाइफ चाहिए, अरे नेम चाहिए, फेम चाहिए। अच्छा, कई लोगों को ये सब नहीं चाहिए। कई लोगों को चाहिए मैं लाखों लोगों की मदद करूं, कई लोगों को चाहिए मैं हॉस्पिटल्स बनवाऊं, स्कूल्स बनवाऊं, या ना पानी के स्रोत बनवाऊं, पानी वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करूं, या वाटर कंजर्वेशन पे काम करूं, या पेड़ लगाने पे काम करूं, प्रकृति बचाने पे काम करूं। कोई डांसर अच्छा बनना चाहता है, कोई सिंगर अच्छा बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन अच्छा बनना चाहता है, कोई एक्टर अच्छा बनना चाहता है, कोई ट्रेनर अच्छा बनना चाहता है, कोई डॉक्टर अच्छा बनना चाहता है, कोई लॉयर अच्छा बनना चाहता है। लेकिन इतने सारे लोगों को मिलता क्यों नहीं है सब कुछ?
क्योंकि ये लोग फ्रूट्स को बदलना चाहते हैं, और फ्रूट्स को बदलने के लिए किस पे काम करना होता है दोस्तों? वापस से बताइए। फ्रूट्स को बदलने के लिए रूट्स पे काम करना होता है। रूट्स, ये बहुत बेसिक सी लर्निंग है, और इस बेसिक सी लर्निंग को मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक इंसान समझ जाए। इट्स अ बेसिक लर्निंग। फ्रूट चाहिए आपको, क्या बदलना है आपको? फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स बदलने के लिए रूट्स पे काम करना पड़ेगा। एंड रूट्स क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, ये रूट्स क्या है? फ्रूट्स बदलना है तो रूट्स को बदलना पड़ेगा। और रूट्स क्या है दोस्तों? रूट्स कुछ नहीं है, रूट्स है आपका दिमाग, आपका माइंड है रूट्स। माइंड के अंदर है आपकी रूट्स सारी की सारी। एवरी सिंगल थिंग इज योर माइंड। इज दैट करेक्ट? एवरी सिंगल थिंग इज योर माइंड। माइंड के अंदर जो सोचोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे। अगर माइंड में आपने सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो आप बन पाओगे। इसीलिए ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आप लोगों के लिए है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, बड़ी सोच का जादू। बड़ा सोचा जिसने, उसने टेलीफोन बना दिया। जिसने बड़ा सोचा उसने एरोप्लेन बना दिया। जिसने बड़ा सोचा वो एवरेस्ट पे चला गया। जिसने बड़ा सोचा उसने बीमारी को हरा दिया। एक इंसान है जिसका नाम है फिलिप मॉरिसन या समथिंग लाइक दैट। वो इंसान प्लेन क्रैश के अंदर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। उसे मिरेकल मैन के नाम से भी दुनिया जानती है। पूरी तरह से प्लेन क्रैश हो गया था उसका। एंड प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी उस इंसान ने एक बहुत अच्छी चीज की, पता है? जब हॉस्पिटल बेड पे लोगों ने कह दिया था तू कभी नहीं चल सकता, जब लोगों ने कह दिया था तू जिंदगी भर वेंटिलेटर पे रहेगा, तू कभी नेचुरल सांस नहीं ले पाएगा, तो इस इंसान ने कहा तुम्हारा जो कहना है वो मैं क्यों मानूं? I will think about something else. I will think something different. I will think something different. और इसी बंदे ने कहा कि मैं बड़ा सोचूंगा, मैं डिफरेंट सोचूंगा। और इसीलिए दोस्तों रूट्स पे काम करना है, तभी आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और पता है क्या हुआ इस इंसान का? ये इंसान अपने पैरों पे 6 हफ्तों के अंदर, इसने माइंड में सोचा था क्रिसमस के दिन चल के अपने पैरों पे निकलूंगा, और वो क्रिसमस के दिन चल रहा था। आप इस चीज को, ये जो मैं बता रहा हूं जिसकी स्टोरी, इसको द सीक्रेट करके जो मूवी है उसमें आप पढ़ सकते हैं। सीक्रेट मूवी के अंदर, ये सीक्रेट मूवी देख लेना, ये सीक्रेट बुक पढ़ लेना, एंड यू विल गेट इट। सो वापस से मैं आपको दोहराऊंगा। Work on the roots if you want to change the fruits. Work on the roots if you want to change the fruits. Work on the roots if you want to change the fruit. Work on the roots if you want to change the fruit. And working on the roots means what? वर्किंग ऑन द रूट्स मीन्स आप में से हर एक इंसान को यह समझना होगा कि आपके ही माइंड में आपकी सभी प्रॉब्लम्स का राज छुपा है। तो यहां पे हमें अपनी जिंदगी को, अपने माइंड को, इन सभी को बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए दोस्तों सबसे पहले आइए 3 बदलाव करते हैं। ओके, लेट्स शिफ्ट 3 थिंग्स। ये 3 चीजें आपने कई बार सुनी होगी लेकिन समझी नहीं होगी। लेट्स शिफ्ट 3 थिंग्स। हमें 3 चीजों को शिफ्ट करना है। कौन कौन सी 3 चीजें पता है आपको? लेट्स सी व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच वी नीड टू शिफ्ट। सो सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप और मैं शिफ्ट करें वो है, हम में से कई लोग एंटरटेनमेंट में खोए हुए हैं। दिन रात एंटरटेनमेंट। व्हाट्सएप पे सारे मैसेजेस कौन से फॉरवर्ड होते हैं? जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। व्हाट्सएप पे हर वो मैसेज फॉरवर्ड होता है जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। यूट्यूब पे कौन से चैनल सुपर हिट है? जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। ऑलराइट, टीवी पे कौन से प्रोग्राम सुपर हिट है? ये टीवी जैसा इडियट बॉक्स घर में लाता है इंसान, और टीवी के दिन रात चिपक जाता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि 500-700 रुपया तो केबल का जा रहा है, और कई बार आजकल तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और कई कई चीजों का पैसा जा रहा है। और उसके बावजूद भी एक इंसान ये देखता है, जानता है कि क्या करना है। So I really want you to understand कि each and every one of you need to understand one thing कि दोस्तों ये एंटरटेनमेंट जो है ना, ये एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ हमें लेके जाना है। एंटरटेनमेंट से एजुकेशन का शिफ्ट चाहिए। एजुकेशन बोरिंग होता है। एजुकेशन कौन सी वाली चाहिए? स्कूल वाली एजुकेशन। हमने बहुत सारा स्कूल का एजुकेशन लिया, और स्कूल का एजुकेशन हमने जब लिया तो हम में से हर इंसान को लगा ओ माय गॉड, एजुकेशन तो बोरिंग होता है, स्कूल टीचर बोरिंग होते हैं, क्लास में बैठना बोरिंग होता है। और आप कह रहे हो सर एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ चला जाऊं। यस, एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों। कौन सी एजुकेशन लेनी है आज? बताइए मुझे, कौन सी एजुकेशन लेनी है? प्रैक्टिकल एजुकेशन।
और प्रैक्टिकल एजुकेशन है सेल्स सीखना, प्रैक्टिकल एजुकेशन है बात करने की कला सीखना, प्रैक्टिकल एजुकेशन है बड़ा सोचने की मसल को ट्रेन करना। लोग कहते हैं हाँ मैं तो बड़ा ही सोचता हूं। अरे कहां बड़ा सोचते हो आप? एक दिन बड़ा, एक दिन छोटा, एक दिन बड़ा, एक दिन छोटा, एक दिन बड़ा, एक दिन छोटा, एक दिन जेलसी, एक दिन किसी की टांग खिंचाई। इज दैट बड़ा सोचना? नो नो नो, दैट्स नॉट बड़ा सोचना दोस्तों। बड़ा सोचना तो वो है कि आपके सामने कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक किताब आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, विक्टर फ्रैंकलिन, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन की किताब है ये, ओके, मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग। मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग, इस किताब को आप पढ़ लीजिएगा। बड़ा सोचना क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूं छोटी सी कहानी। जब विक्टर फ्रैंकलिन एक डॉक्टर थे, उस समय जर्मनी में सिविल वॉर वगैरह छिड़ा हुआ था, हिटलर वगैरह के लोग काम कर रहे थे और काफी सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में अगर बताऊं तो ऐसा कैंप हुआ करता था जहां एक छोटे से कमरे में 50, 100, 200, 500 लोगों को डाल दिया जाता था और वहीं वो सारे अपने डेली कर्म कर रहे हैं। उनको खाने के लिए भी मुश्किल से आधा रोटी, एक रोटी दिया जाता था। वो काम करते करते ठंड में उनको कई बार ओढ़ने के लिए चद्दर वद्दर भी नहीं दिए जाते थे और उनको बर्फ के ऊपर नंगे पैर चलाया जाता था। नंगे पैर उनसे दिन भर काम करवाया जाता था। अगर वो और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने कहा, ऐसी सिचुएशन में भी मैं जिंदा बचा और मेरे साथ 10-15 लोग जिंदा बचे, क्योंकि हम लोग रोज होपफुल होते थे कि एक दिन तो सवेरा निकलेगा, हम इस कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकलेंगे, हम में से हर एक इंसान जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, हम वापस से अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे। ये लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि हम कंसंट्रेशन कैंप में हैं, ये लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि हम लोग छोटे हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या कर रहा है आपको बताता हूं। एंटरटेनमेंट क्या कर रहा है, एक एवरेज बच्चा जब 15 साल का होता है तब तक वो ऑलरेडी 1500 से ज्यादा मर्डर, 1500 से ज्यादा रेप्स देख चुका होता है। एक एवरेज बच्चा जब 15 साल का होता है 1500 से ज्यादा मर्डर्स, 1500 से ज्यादा रेप्स और 15,000 से ज्यादा फाइट्स देख चुका होता है। वो बच्चा सभी कुछ देख चुका होता है टीवी पे जो कि उसे नहीं देखना चाहिए, जो कि उसके माइंड के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, जो कि उसके माइंड को कहीं ना कहीं संकीर्ण बना रहा है, छोटा बना रहा है। नाउ व्हाट डू यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम? आप कहोगे लेकिन नहीं नहीं, हम लोग अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी देते हैं। दोस्तों, आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए 1500 मर्डर्स, 1500 रेप्स, 1500 ड्रग अब्यूजेस, 1500 से ज्यादा। इतने 1500 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ये तो शायद 1-2 महीने में हो जाता होगा, लेकिन इतने सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन एक बच्चे को हर तरफ से मिल रही है। काफी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस में ये सब हिंसा वगैरह दिखाया जा रहा है। आज कोरोना के बारे में देखो तो न्यूज़पेपर में हजारों ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोरोना का भयंकर विस्फोट, कोरोना ने फिर इतनी जाने ली, कोरोना के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। न्यूज़पेपर और न्यूज मीडिया दिखा रहा है ओ माय गॉड ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना अफरा तफरी। अरे ये क्यों नहीं बता रहे कि कितने लोगों को ऑक्सीजन मिली, ये क्यों नहीं बता रहे कि ऑक्सीजन से कितना अच्छा काम हो रहा है, ये क्यों नहीं बता रहे कि कितने सारे ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि कितने सारे लोग दिन रात फील्ड पे रह के काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि एक डॉक्टर, एक नर्स 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक पीपीई किट में बिना वॉशरूम जाए, बिना खाना खाए और बिना अपने घर वालों से मिले दिन और रात काम कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बताते कि कई लोग लोगों की जान बचाने के लिए अपने घर वालों की परवाह नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं बता रहे कि कई भामाशाह आगे आ रहे हैं, अनाज दान कर रहे हैं, हेल्प दान कर रहे हैं, घर घर रोटियां पहुंचा रहे हैं, घर घर काम कर रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे कि कई लोग शमशान घाट में मुर्दों का अंतिम संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे कि कई सारे लोग इसके लिए, क्योंकि हम लोगों को एंटरटेनमेंट की आदत है। वो गलत नहीं है, हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। उनकी टीआरपी 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एजुकेशन की खबरें दिखाने लग जाएंगे, वो बताने लग जाएंगे इस बच्चे ने ये आविष्कार किया, इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, इस महिला ने ऐसा किया, उस महिला ने ऐसा किया। हर जगह पॉजिटिव खबरें होगी, लेकिन हम लोगों को ये शिफ्ट लाना पड़ेगा दोस्तों, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग शिफ्ट।
इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट। ये शिफ्ट है, ये बड़ा सा शिफ्ट है, ये हम सब के माइंड सेट में चाहिए, हमारे बच्चों के माइंड सेट में चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है, इसको क्यों फॉरवर्ड करें? और फॉरवर्ड भी किया, मेरे वॉलंटियर्स ने बेचारे दिन रात काम किया। 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने बिना ये सोचे समझे कि उनको इससे क्या मिल रहा है, नाम तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ का हो रहा है और लोग तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ को सुन रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनको इसमें क्या मिल रहा है, उन्होंने दिन रात इसके ऊपर काम किया दोस्तों। और उन्होंने कम से कम 5 लाख 10 लाख लोगों को यह इंफॉर्मेशन भेजी, या शायद उससे ज्यादा को, और 22,000 लोगों ने वॉलंटियर्स के थ्रू रजिस्टर किया। शायद 23,000 कल तक का फिगर था, 22,000 और आज 1,000 और। मैं चाहूंगा दोस्तों 1 मिनट के लिए मेरे सभी वॉलंटियर्स, मेरे सभी टीम मेंबर्स के लिए जम के तालियां बजा दीजिए, जम के तालियां बजा दीजिए। ऑलराइट, सच में दे ऑल टीम, कैन वी प्ले द म्यूजिक सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस बिग सक्सेस। दोस्तों आई थिंक ये पहल हो चुकी है। पहले सीजन में 6 लाख लोगों की जिंदगी, दूसरे सीजन में 8.5 लाख लोगों की जिंदगी है। Get that volunteers on the group on the screen, please. All the volunteers. Lovely! Take your body! Ooh! Wow! Thank you so much. Shake your body, everyone! Yeah! Music stop. All right. Wow, thank you so much. Did you see all these mind-blowing people? Can you get them on the screen again? All these mind-blowing people. और ये 21 ऐसी स्क्रीन है टोटल। आई थिंक 701 लोग अभी यहाँ कनेक्टेड है 3000 में से, और बाकी के सभी लोग कनेक्टेड होंगे इस समय कहाँ, यूट्यूब पे। दोस्तों इतने सारे लोगों ने मिलकर काम किया है। पहला शिफ्ट आ गया है और आ रहा है। हमें पहला शिफ्ट अपनी जिंदगी में लाना है। एंटरटेनमेंट से हम लोगों को एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करना है। अपने भारत को शिफ्ट करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो भारत का पतन हो रहा है। नहीं तो हम जो विश्व गुरु बन सकते हैं, उस विश्व गुरु के बनने के जगह हम लोग शायद ही, कैन यू रिमूव योर स्क्रीन प्लीज? ओके, ये विश्व गुरु बनने की जगह हम लोग शायद ही वो कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ओके, सो एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी विल ऑल हैव टू डू। और ये पहली चीज अगर हमारी जिंदगी में हो गई तो एवरीथिंग कैन शिफ्ट। वेयर इज माय पेंसिल? आई थिंक इट इज इन द पॉकेट। या सॉरी गाइस, समटाइम्स आई मेक। आर यू ऑल रेडी टू ब्रिंग दिस फर्स्ट शिफ्ट? ये पहला शिफ्ट, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन का ये पहला शिफ्ट हम लोगों को लेके आना ही है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मिलजुल के रहें और भारत सपनों का भारत बना दें, तो मुझे बताइए जल्दी से। आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट। वुड यू लाइक टू कमिट? वुड यू लाइक टू कमिट टू ब्रिंग दिस फर्स्ट शिफ्ट? कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है। कम ऑन श्याम, इज द
Okay, voice is breaking. I can listen to you. चिड़िया की कहानी, good. What's the voice problem? Is there any voice problem? Because many people are saying, team, are you able to listen? Everybody from the team, volunteers. Many people are complaining that there is no voice. Now? All right, everyone. Okay. Team, can you quickly give me the feedback? Is the voice everything perfect? I think voice is perfect now. So sorry for that. दोस्तों मैं कह रहा था कि can we bring this shift? ये एंटरटेनमेंट से एजुकेशन का शिफ्ट, ये एंटरटेनमेंट से एजुकेशन का शिफ्ट हम लोग लाने के लिए क्या कमिट करने को तैयार है? आर वी कमिटिंग फॉर दिस? अगर आप लोग कमिट करते हैं तो मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि व्हाट इज द सेकंड, व्हाट इज द सेकंड थिंग, second comment. Team, be very attentive. And the voice problem, if anybody is reporting, no, this is not recorded session, this is a live session. Okay, wow. दोस्तों इस समय 18,000 से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ कनेक्टेड है और हम में से हर एक इंसान को ये प्लेज लेना पड़ेगा दैट वी आर गोइंग टू शिफ्ट इट फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन. ओके, एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन. आइए दूसरे शिफ्ट के बारे में जानते हैं. द सेकेंड शिफ्ट जो हमें लाना है अपनी लाइफ में, वो शिफ्ट है रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा. मैं नहीं कहता कि छोड़ो पूरी तरह से, रिलीजन को, अपना जो भी रिलीजन है, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, वहां से छोड़ के हमें एक सिंगल रिलीजन पे शिफ्ट होना पड़ेगा जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन. हम लोगों को ये शिफ्ट लाना पड़ेगा. दोस्तों कई बार जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह की सिचुएशंस आती है, तो हम में से हर एक इंसान कहता है ओ माय गॉड, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया. डॉक्टर्स और नर्सेज ये देख के इलाज नहीं करते कि ये मेरे धर्म का है या मेरे धर्म का नहीं है. ओके, और किसी को भी दवाइयां जो दी जा रही है वो भी ये धर्म देख के नहीं दी जा रही है. हमें धर्म के ठेकेदारों से बचना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ा रिलीजन बनाना पड़ेगा. दोस्तों तभी हम लोग एक देश बन पाएंगे, तभी हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जो सच में स्वर्ग हो. दोस्तों एक इंसान भगवान के पास गया, यमराज के पास गया, और यमराज ने उसे ऑप्शन दिया कि अगले जन्म में कैसा बनना चाहता है, अगले जन्म में कैसा बनना चाहता है. और इस इंसान को बोला गया कि अगले जन्म में जो भी आप बनना चाहोगे उसके बेस पे आपको नर्क मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा. एंड इस इंसान ने बहुत सोचा, बोला कि यार मैं अगले जन्म में क्या बनूं. तो इसने बहुत सोच समझ के भगवान से कहा, भगवान ना तो मुझे हिंदू बना, ना मुझे मुसलमान बना, ना मुझे तू ईसाई बना, ना मुझे तू सिख बना, मुझे तू सिर्फ अगले जन्म में इंसान बना. और मुझे तू सिर्फ अगले जन्म में इंसान बना, मुझे सिर्फ ऐसा इंसान बना जो कि दुनिया के लिए काम कर सके, मुझे सिर्फ ऐसा इंसान बना जो कि हर एक इंसान की जिंदगी को संवार सके. और उस इंसान को भगवान ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बना दिया. उस इंसान को भगवान ने स्वामी विवेकानंद बना दिया. उस इंसान को भगवान ने महात्मा गांधी जैसा बना दिया. ये सभी वो पावरफुल लोग हैं दोस्तों जो कि भगवान के पास गए और इनके पास चॉइस थी, शायद इनके पास चॉइस थी, जस्ट मान लेते हैं कि इनके पास चॉइस थी. ये लोग इंसान बन के जिए. आज रतन टाटा साहब इंसान बन के जी रहे हैं. वो किसी धर्म को नहीं देख रहे कि ये इस धर्म वालों को ऑक्सीजन पहुंचाऊं या नहीं पहुंचाऊं. जब ताजमहल होटल पे अटैक हुआ तो इस इंसान ने हर एक इंसान को मुआवजा दिया, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे मरा हो, चाहे वो ताज होटल के अंदर मरा हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो उनका एम्प्लॉय हो. एंड पूरी दुनिया में एक स्टडी हुई कि जब ताज होटल पे अटैक हुआ तो ताज होटल का स्टाफ छोड़ के गया क्यों नहीं, ताज होटल का स्टाफ भागा क्यों नहीं, वो क्यों अपनी जान को जोखिम पे डाल के कस्टमर्स को बचाने में लगे. बोले पूरे दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिला. और ऐसा एग्जाम्पल इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि जो लीडर है उसका एक ही धर्म है, इंसानियत. उसका धर्म नहीं है बाकी कुछ और. दोस्तों वी विल हैव टू ब्रिंग दिस ह्यूज शिफ्ट. और मैं इस वर्कशॉप में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं. आपकी बीमारियां ठीक होगी इसी वर्कशॉप में.
आप में से किसी के भी घर में बीमारियां हैं तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे मिरेकल। आज तो पहला दिन है, डोंट जज द बुक बाय कवर। दोस्तों, आप इस वर्कशॉप में सीखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप इस वर्कशॉप में सीखोगे पावर ऑफ माइंड क्या होता है, आप इस वर्कशॉप में सीखोगे नींद में सोते सोते अपनी जिंदगी में कैसे अच्छी चीजें अट्रैक्ट करो, आप सीखोगे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम को हंसते हंसते कैसे सॉल्व करो, आप इस वर्कशॉप में सीखोगे कैसे वर्ल्ड का वर्स्ट से वर्स्ट चीज या सिचुएशन आपके सामने आ जाए फिर भी चेहरे से स्माइल ना जाए, आप सीखोगे पैसे को कैसे अट्रैक्ट करो, पैसा कैसे अपनी जिंदगी में बनाओ, पैसे के बारे में रिलेशन आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर पैसा चाहिए करते रहते हैं फिर भी 95% लोगों को मिलता नहीं है। क्यों? आप सीखोगे कि गरीब गरीब क्यों रहता है, अमीर अमीर क्यों बन जाता है। आप इस वर्कशॉप में पूरे महीने में सीखोगे नींद नहीं आती तो उसका इलाज क्या है, और अगर आपको ज्यादा अचीव करना है तो उसका इलाज क्या है। आप सीखोगे गोल सेटिंग का साइंस क्या है और गोल अचीवमेंट का साइंस क्या है। आप इस पूरे 28 दिनों में सीखोगे कौन सी मेडिटेशन से आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है और कौन सी मेडिटेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप इन 28 दिनों के अंदर सीखोगे कैसे आप पूरा का पूरा शिफ्ट ला सको। दोस्तों, तो ह्यूमैनिटी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड रिलीजन है दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा रिलीजन होना चाहिए ह्यूमैनिटी। एंड मैं चाहता हूं कि हम सभी के अंदर तीसरा शिफ्ट आ जाए, और वो तीसरा शिफ्ट है दोस्तों एक ही, वी बिकम वन इंडिया। वी बिकम वन इंडिया। दोस्तों, हमें एक छोटी सी चीज को समझना होगा। जो इंसान अपने परिवार के लिए और अपने बारे में सोचता है सिर्फ, उसे जिंदगी भर में उतना ही मिलता है जितना उसे मिलना चाहिए अपने परिवार के लिए। मैं एक वर्कशॉप में गया 2009 में। इस वर्कशॉप का नाम था माय एपिटाफ, यानी कि जब मैं मर गया तो मेरे कब्र के पत्थर पे क्या लिखा होना चाहिए, या मेरे लाश के टाइम पे, या मेरे 12 दिनों में 15 दिनों में जो भी होता है, लोग मेरे बारे में क्या बोलने चाहिए। दोस्तों, उस वर्कशॉप में मैंने एक चीज समझी कि इंसान और जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान भी खाता है, इंसान भी सोता है, इंसान भी कपड़े पहनता है। सॉरी, जानवर कपड़े नहीं पहनता। इंसान खाता है, पीता है, सोता है। जानवर भी ये सारे काम करता है। इंसान बच्चे पैदा करता है, जानवर भी करता है। इंसान अपने बच्चों को पालता है, जानवर भी अपने बच्चों को पालता है। तो ज्यादा फर्क तो नहीं है। तो जो इंसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जी रहा है, जो सिर्फ ये कह रहा है भगवान मेरा सपना पूरा हो जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जिन्होंने भी लगा रखा है उनको जिंदगी भर में इतना ही मिलता है जितना उनके और उनके परिवार के लिए सफिशिएंट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 200 घरों को चलाते हैं, व्यापार बनाते हैं, 200 घरों को चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, 200 घरों का रोजगार देते हैं। भगवान उनको उतना देता है जितना 200 लोगों के घर चलाने के लिए जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और भगवान उन्हें इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतने कॉन्टैक्ट्स, इतने सब कुछ दे देता है कि पूरे समाज की प्रॉब्लम्स को वो पलकों में मिनटों पे सॉल्व कर देते हैं। और कुछ लोगों को भगवान देश चलाने का सामर्थ्य दे देता है। दोस्तों, कुछ लोगों को भगत सिंह जैसे 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल के लड़के को इतना सामर्थ्य दे देता है कि वो आजादी की लड़ाई में, उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज इतनी फास्ट नहीं पहुंचती थी, उस समय पूरे इंडिया को एकजुट कर दिया उस इंसान ने। दैट्स द पावर ऑफ वन कॉमन मैन। इतना ताकत है एक इंसान में। लेकिन हम सब को यह समझना पड़ेगा कि हमें अब भारत के लिए सोचना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक फॉर आवर कंट्री, वी विल हैव टू थिंक अबाउट मेकिंग आवर कंट्री स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, ये तीसरा शिफ्ट हमें लाना पड़ेगा। तो पहला शिफ्ट हमें जो लाना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा, एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा शिफ्ट जो हमें लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा कि रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा और एक ही रिलीजन अपनाना पड़ेगा, वो है ह्यूमैनिटी, जो कि मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट इंपॉसिबल नहीं है अगर आपने और मैंने ठान लिया तो। और तीसरा है दोस्तों, हमें भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना है, भारत के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना। और इतिहास गवाह है, आपने उन्हीं लोगों को सैल्यूट किया है जिन्होंने भारत के बारे में सोचा है। चाहे आप गुरु गोविंद सिंह की बात करें, चाहे आप छत्रपति महाराज शिवाजी की बात करें, चाहे आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे मंगल पांडे की बात करें, चाहे आप महाराणा प्रताप की बात करें, चाहे आप वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें,
ये सभी लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ देश के लिए सोचा, और इसीलिए आप उनको आज पूजा करते हो। उनका नाम अगर कोई गलत ले ले कहीं पे तो भी आपके अंदर ऐसा उबाल आ जाता है, आपको मरने मारने की भावना आ जाती है। दोस्तों, इतना पावर हमारे अंदर भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इंसान सोचता है मैं छोटा हूं यार, मैं थोड़ी कर सकता हूं, ये वाली चीज तो कोई और करेगा, ये वाली चीज तो कोई और किसी के लिए, वो भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए, मेरा बेटा भगत सिंह ना बन जाए, अरे मेरा लाल, अरे मेरा बेटा, अरे मैंने बल्ले लाजों से पाला है उसे। ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अब मैं दोस्तों यहां पे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल है बहुत ही सिंपल, और इनके ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है फाइन, दूसरा ऑप्शन है गुड, तीसरा ऑप्शन है बेटर, एंड चौथा ऑप्शन है दोस्तों बेस्ट। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, और आपको चुनाव करना है कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे। आप बताइएगा मुझे फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट पे। और मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूं, किस तरह का खाना खाना पसंद है बताइए मुझे। फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट। किस तरह का खाना खाना पसंद है? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। आई नो आप में से हर एक आदमी कहेगा सर ऑफ कोर्स मुझे बेस्ट चाहिए। किस तरह के दोस्त चाहिए? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। आई एम श्योर आप में से हर एक आदमी कहेगा बेस्ट। कुछ लोग डर के ना कि अरे बेस्ट में तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, इसलिए बेस्ट नहीं, मुझे तो सर फाइन से काम चल जाएगा। नहीं दोस्त, टेंशन मत ले, अगर पैसे की टेंशन है तो मैं दूंगा पैसा। किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है? फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट, राइट। किस तरह के अगर आप जॉब में हो तो किस तरह का सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, इस समय कोविड के टाइम पे आप लोगों की केयर कैसी होनी चाहिए, हर चीज में बेस्ट चाहिए, करेक्ट। इंसान चाहता तो बेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबको बेस्ट चाहिए। आपको बेस्ट चाहिए, आपके पड़ोसी को बेस्ट चाहिए, आपके चाचा, मामा, ताऊ, नाना, नानी, सबको बेस्ट चाहिए। समाज में हर एक घर में हर एक आदमी को बेस्ट चाहिए, बट कितने लोग बेस्ट दे रहे हैं अपना? कितने लोग बेस्ट दे रहे हैं? मैं अक्सर लोगों के पास जाता हूं और एक सवाल पूछता हूं उनसे, और बहुत सवाल सरल सवाल है, आपसे भी पूछता हूं, और इस सवाल का जवाब आपको वो ही देना है जो आप रोज देते हैं। स्वाभाविक आंसर होना चाहिए, बनावटी आंसर नहीं चाहिए, आपका नेचुरल आंसर होना चाहिए। और नेचुरल सवाल है हाउ आर यू, आप कैसे हैं? 90% लोगों से ये सवाल पूछो आप कैसे हैं, हाउ आर यू, वो बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम ठीक ठाक, चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, अरे ठीक हूं यार। दोस्तों, आपसे सवाल पूछा गया हाउ आर यू, कोई बीमार है उससे सवाल पूछा जाता है अरे हाउ यू, हाँ बस थोड़ा बुखार है, थोड़ा चैलेंज है, बदन दर्द है। अरे हाउ आर यू सवाल है ये। और जितनी बार आप बोलते हो ठीक है, चल रही है, आई एम फाइन, आपके कान सुनते हैं यू आर फाइन, आपके माथे में जाता है यू आर फाइन, आपकी पूरी बॉडी बिहेव करती है आई एम फाइन, एंड सब कुछ फाइन हो जाता है। दोस्तों सिंपल है, मेरे जो कैमरा इनपुट ले रहा है वही आपको दिखा रहा है, एम आई राइट? ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने मैं खड़ा हूं और फोटो आपको शाहरुख खान की दिख रही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल सिंपल है, जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा, एम आई राइट? ये कंप्यूटर क्लास में मैंने पहले दिन पढ़ा था, इनपुट इक्वल्स टू प्रोसेस, जो इनपुट दोगे वही प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट मिलेगा। आईपीओ साइकिल, इनपुट गया तो आउटपुट आया, इनपुट गया तो आउटपुट आया, इनपुट अच्छा गया तो आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। इनपुट में बीज अच्छी क्वालिटी का डाला तो सारी फसल अच्छी हो जाएगी। एक किसान था और उसके फसल हमेशा उत्तम क्वालिटी की होती थी, जबकि गांव में किसी की भी फसल उत्तम क्वालिटी की नहीं होती थी। पहले साल उसने बेस्ट फसल का अवार्ड जीता, दूसरे साल उसने बेस्ट फसल का अवार्ड जीता, तीसरे साल बेस्ट फसल का अवार्ड, चौथे साल बेस्ट फसल का अवार्ड। उसके खेत में मक्का उगाए बेस्ट क्वालिटी, बाजरा उगाए बेस्ट क्वालिटी, गेहूं उगाए बेस्ट क्वालिटी, खरबूजा उगाए बेस्ट क्वालिटी। सभी लोग हैरान कि ये अकेला कैसे जीतता है। तो रिसर्च हुआ, उससे ऊपर रिसर्च हुआ तो मीडिया ने इस किसान का इंटरव्यू लिया
और इंटरव्यू लिया और इससे पूछा, अरे भाई तुम्हारे खेत में सबसे अच्छा क्वालिटी क्यों होता है, जबकि जो क्वालिटी का बीज तुम इस्तेमाल करते हो वही बीज कई लोग और भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी अवार्ड नहीं जीतते, तुम अकेले अवार्ड कैसे जीतते हो? तो इस किसान ने एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। इसने कहा, सर मैं जब बुआई करने जाता हूं ना, मैं अपने खेत को जोतने जाता हूं और बुआई करता हूं और बीज वगैरह डालने जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे खेत के चारों तरफ जितने भी खेत हैं उन खेतों में भी मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा अच्छी क्वालिटी का बीज मेरे पास वाले चारों तरफ के जितने भी खेत हैं उनमें भी 20-20 मीटर दूर तक बिखेर देता हूं। मेरा जो अच्छी क्वालिटी का बीज है मैं पड़ोसियों के खेतों में भी चारों तरफ 20-20, 30-30 मीटर तक बिखेर देता हूं। क्योंकि क्या होता है सर, वो बीज जो उनकी खेतों में है, अगर वो लो क्वालिटी के हुए तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं मेरी फसल पे, क्योंकि सर संगत का असर है। दोस्तों कैन यू इमेजिन, ये किसान को समझ में आ गया, अगर इनपुट का क्वालिटी अच्छा हुआ तो प्रोसेसिंग अच्छा होगा और आउटपुट अच्छा होगा। हम ना जाने कितने बार अपने बच्चों को बोलते हैं मत कर मत कर, ऊपर मत चढ़, ये मत कर, नाक में उंगली। बच्चा कहता है साला नाक मेरा उंगली मेरा, उसके बावजूद भी इनको प्रॉब्लम। हम लोग कहते हैं उसको मत कर, चुप बैठ, मत कर। बच्चा एडवेंचर करना चाहता है। पहले के बच्चे पेड़ पे चढ़ जाते थे, मां बाप को परवाह नहीं होती थी, खेतों में भागते थे, मां बाप को परवाह नहीं। आज का बच्चा सोफे पे चढ़ जाए, मां बाप अरे गिर जाएगा। अरे तुम क्या इनपुट दे रहे हो? जो इनपुट दे रहे हो वही तुम्हारे माइंड में आएगा, वही तुम्हारा प्रोसेसिंग हो रहा है, वही आउटपुट आएगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? इनपुट गेट्स प्रोसेस और वही आउटपुट आएगा। किसी को कोरोना हो गया, अरे इसको कोरोना हो गया, वो बेचारा हजारों ऐसी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से उसके पास आ रही है जिसमें डराने वाली खबरें, न्यूज़पेपर, मीडिया, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सब जगह से डराने वाली खबरें। इनपुट खतरनाक क्वालिटी का, मतलब घटिया क्वालिटी का, प्रोसेसिंग घटिया क्वालिटी का, आउटपुट घटिया ही होगा। आउटपुट घटिया ही होगा। कहीं ना कहीं वो मरेगा या तड़पेगा या परेशान होगा। माय डियर फ्रेंड, किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख के जोश से बोला, अरे ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ, एंड डोंट वरी, डर मत, ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ। एक लेडी, थोड़े दिन पहले अखबार में था, एक महिला के 95% फेफड़े खराब हो गए। 95%, 95%, एंड 95% फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे 95% फेफड़े खराब हैं। उस महिला ने क्या सुन लिया कि उसके 5% फेफड़े खराब है। वो महिला ये सोच के घर चली गई कि उसके फेफड़े सिर्फ 5% खराब है। उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया, एंड यू नो व्हाट, उसने जिंदगी की जंग जीत ली। दोस्तों, मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले मेरे 85 ईयर के दादाजी हैं, उनको कोरोना हो गया था, और मैंने उनको डॉक्टर्स को बोला कि मेरे दादाजी को अगर किसी ने कहा कि इनको कोरोना हो गया है तो देखना, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मत कहिएगा। मैं उनको जो बताऊंगा मैं बताऊंगा, आप लोग उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो दादाजी पूछते थे डॉक्टर से या मुझसे, तो हम कहते थे सिर्फ निमोनिया हुआ है, कुछ नहीं, छोटा मोटा टाइफाइड निमोनिया हुआ है, कोरोना वोरोना नहीं है। और उनको एक झूठी नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी हमने। बोलते हैं 85 ईयर की एज में जहां आदमी के बचने का कोई चांस नहीं है, जहां 50 की एज में आदमी नहीं बच रहा, 60 की एज में आदमी नहीं बच रहा, 70 की एज में आदमी नहीं बच रहा, 85 ईयर के मेरे दादाजी 5 दिन में खड़े हो गए और अपना काम सुचारू रूप से करने लगे, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। कल मेरा एक दोस्त 15 दिन वेंटिलेटर पे रह के बाहर आया, 2 घंटे मुझसे बात किया, और उसने मुझे बताया कि भूपेंद्र, थैंक गॉड कि मैंने इतने सारे पॉजिटिव कोर्सेज किए। मैं दिन रात एक ही चीज सोचता था, मुझे बाहर निकलना है, और मैं 15 दिन आईसीयू के अंदर रहा भूपेंद्र, और 15 दिन में मैंने मेरे सामने 15 साल के बच्चे को मरते हुए देखा, 60 साल के आदमी को मरते हुए देखा, कम से कम 25 से 30 मौतें मैंने देखी। डॉक्टर भी हैरान थे कि यार हमसे ज्यादा मौतें तो तूने देख ली, लेकिन मैं ये मौतें देखते हुए भी कहता था मैं तो ठीक होऊंगा, मैं निकलूंगा, मैं ठीक होऊंगा, मैं निकलूंगा। यार मेरे को तो दूसरा जीवन मिला है और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। दोस्तों, इनपुट प्रोसेस होता है और वही आउटपुट मिलता है। अब फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, पड़ोसी बेस्ट नहीं दे रहा, आप बेस्ट नहीं दे रहे, दिन भर में 500 बार अपने आप को नेगेटिव इंफॉर्मेशन से फीड कर रहे हो, 500 बार बोल रहे हो ओ माय गॉड कोरोना कोरोना, नाम जप रहे हो, 500 बार आप बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे यार, खेतों में देख काम करने वाले लोगों को, आदिवासी लोगों को, और जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करने वाले मजदूर है, उनको किधर कहां नहीं हो रहा है? उधर क्यों नहीं जा रहा? क्यों जो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा है उसको हो रहा है?
क्यों? जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला, सबसे ज्यादा एजुकेटेड, जो सबसे ज्यादा हाथ धो रहा है, उनको ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए, संक्रमण तो है, किसी को भी फैल सकता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, वीक बॉडी से भी ज्यादा वीक माइंड को पहले अटैक करेगा। मेरी बात मान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, सभी ने रिसर्च किया है कि जो आपका माइंड सोचता है वो ही आपके साथ होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है। अब ये मत बोलिएगा कि आप बुद्ध से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और अगर आप बुद्ध से ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो फिर करो देखे बुद्ध जैसी सेवा, ये मत बोल दीजिएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए। एक प्रयोग ऐसा हुआ जहां पे कि एक आदमी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। उसकी चोरी के लिए, उसकी परेशानी के लिए फांसी की सजा हो गई उसे। तो साइकोलॉजिस्ट आए और साइकोलॉजिस्ट ने जज से परमिशन मांगी कि हमें इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने दीजिए इसके मरने से पहले। तो सभी ने कहा ठीक है, कर सकते हैं। तो उसको एक कहानी सुनाई गई कि तुझे फांसी दी जाने वाली थी 28 तारीख को, अब तुझे 28 तारीख को फांसी नहीं दी जाएगी, तुझे 27 तारीख को सुबह 10 बजे फांसी दी जाएगी। लेकिन तुझे फांसी देके नहीं मारा जाएगा। तुझे क्या करा जाएगा? एक छोटे से कमरे में बंद किया जाएगा, तेरे हाथ पांव कुर्सी से बांधे जाएंगे, तेरे मुंह पे काला कपड़ा डाला जाएगा, और उसके बाद एक कोबरा सांप तेरे कैबिन में छोड़ा जाएगा। वो कोबरा सांप तेरे पांव पे काटेगा और उससे तू मरेगा। अगले दिन फांसी दी जाने वाली थी। ये एक्सपेरिमेंट वाली कहानी थी। जिस दिन 27 तारीख थी, उस बंदे के साथ वही एग्जैक्टली किया गया। ये कहानी उसको 2-3 बार सुनाई गई। ये बेचारा 10-15 बार, 20 बार, 100 बार अपने माइंड के अंदर ये कहानी बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। घबराने लगा। 27 तारीख के सुबह उसको ले जाया गया। Looks like a big ant egg or something. सॉरी फॉर दैट। इसको उस कमरे के अंदर लेके गया, और उस कमरे के अंदर जब ले जाया गया, उसको कुर्सी पे बैठाया गया, हाथ पैर बांधे गए, और हाथ पैर बांधने के बाद जैसे जैसे वो प्रक्रिया जो कहानी में थी, सेम प्रक्रिया इसके साथ की जा रही थी। इसके सर पे कपड़ा डाला गया, इसको पसीना आने लगा। धीरे धीरे उन्होंने एक ऑडियो बजाया, ऑडियो में सांप के फुफकारने की आवाज थी, और वो सुनते ही इसका पसीना और ज्यादा, ये चिल्लाने लगा, रोने लगा, डरने लगा, मुझे मत मारो, ये वो। और जब वो इस खतरनाक वाली डर की स्टेट में था, उसके पांव पे 2 छोटी सुइयां चुभा दी गई एक साथ। और जैसे ही वो पांव के ऊपर सुइयां चुभी, घबराया, ओ नहीं मैं मर रहा हूं। और विद इन 3 to 4 minutes ही डाइड। 3 से 4 मिनट में वो आदमी मर गया। दोस्तों, ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों प्रयोग हैं, हजारों प्रयोग हैं। एक आदमी ट्रेन के डब्बे में काम करता था, और वो ऐसी वाली ट्रेन थी जो कि पूरे, जिसके डब्बे फ्रिज होते थे, मतलब क्या कहते हैं, डीप फ्रीजर्स होते थे, जहां सब्जियां वब्जियां ट्रांसपोर्ट होती थी। ये आदमी उस दिन एक दिन काम कर रहा था, शाम को 6 बजे का समय था। ये घर ट्रेन के डब्बे में काम करते हुए बाहर निकला, तो इसने देखा किसी ने इसको लॉक कर दिया बाहर से इसने किसी को लॉक कर दिया, क्योंकि 6 बजे सभी लोग काम पे जा चुके थे, ट्रेन का काम खत्म हो चुका था, ये आखिरी स्टेशन था, और ये बंदा उस डब्बे के अंदर कैद हो गया। अब वो इतना बड़ा दरवाजा उसका, इतनी बड़ी बोगी कि वो बजाए तो बाहर किसी को आवाज सुनाई नहीं दे, ट्रेन के आसपास कोई नहीं। अब इसको लगने लगा, ओ माय गॉड, आई विल डाई। ये तो फ्रीजिंग कोल्ड है, ये तो -20 डिग्री है, -30 डिग्री है, यहां तो मैं मर जाऊंगा। इसने अपनी वाइफ को, अपनी बच्ची को पत्र लिखा कि मैं मरने वाला हूं, हे भगवान, भगवान मुझे बचा ले प्लीज, मैं ऐसा क्यों हो गया। रोया, चिल्लाया, सब कुछ किया। अगले दिन सुबह रेलवे ने जब ड्यूटी शुरू की और किसी ने उस डब्बे को खोला, तो वो आदमी मरा हुआ पाया गया। एंड यू नो व्हाट, जब पिछले दिन ट्रेन को बंद किया था, उस समय सारे डब्बे का रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया था, यानी कि डब्बे का टेम्परेचर जो था ना, वो 20-30 डिग्री था। लेकिन इस आदमी के माइंड में था कि यहां तो -30 डिग्री है कोल्ड, और इसके कारण मैं मर रहा हूं।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। तो मैं कहता हूं इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड आउटपुट, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, इन चारों में से हम लोग हर बार अपने आप को एक ही इनपुट देते हैं, आई एम फाइन, ठीक है, गुजर रही है, चल रही है। मैं कहता हूं आज पहला दिन है इस वर्कशॉप का, और पहले दिन मैं चाहता हूं कि ये पहला बदलाव आप लोगों के अंदर हो जाए। आज के बाद चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आपको एक ही चीज बोलना है, आई एम ग्रेट, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं जबरदस्त हूं, आई एम द बेस्ट, यार मजा आ रहा है, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप हॉस्पिटल के बेड पे भी लेटे हुए हो तो भी आपको बोलना आई एम ग्रेट। लोग कहेंगे नहीं उस स्थिति में तो आई एम नॉट ग्रेट, तो कैसे बोलूं? अरे जब तू नीचे गिरा हुआ है, थका हुआ है, तभी तो तुझे ज्यादा ताकत चाहिए। एक बार मैं इस प्रयोग को करके देखते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाउ आर यू, और आप सभी को एक साथ बोलना है आई एम ग्रेट। चलेंगे, करेंगे ये चीज, देखते हैं क्या होता है। आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, टीम कैन यू गेट एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू, कम ऑन फास्ट, टेल मी हाउ यू, हाउ आर यू, say yes, say I'm great. I want you to say I'm great. Okay, I want you. वाह दोस्तों, 18 कनेक्टेड हैं, ऑसम, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेट। जितने भी लोग जूम पे हैं थम्स अप कर दीजिए एंड बोल दीजिए आई एम ग्रेट। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, जब इन सब लोगों ने आई एम ग्रेट बोला, किसी एक को हाईलाइट कर दीजिए टीम। ऑलराइट, एंड लेट्स से Celebrity Seema. Oh wow. Celebrity Seema, you are in the spotlight, my dear friend. अब मैं पूछ रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं I am great, तो सीमा के चेहरे पे स्माइल है या ऐसे है I am great, ऐसे सीमा डरी हुई सी, थकी हुई सी I am great बोल रही है? She has a smile. उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? She has a body language like this. उसका चेहरे पे ऐसा सर्टेनिटी है, राइट? उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी पावरफुल है because she is saying I am great. Am I right? I am great. That's the power. That's the power. किसी और को हाईलाइट कीजिए, देखे, किसी और को हाईलाइट कीजिए। ओके, गीता रानी को हाईलाइट कीजिए। I really want गीता to be on the screen. दोस्तों, गीता is there, right? गीता व्हील चेयर पे है, लेकिन जब गीता कहती है I am great, क्या गीता आपके चेहरे पे स्माइल आती है? गीता अपने वीडियो को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, कैमरे को। यस, गीता हमेशा स्माइल करती है क्योंकि गीता कहती है आई एम ग्रेट। जब वो व्हील चेयर पे है तो उसकी जिंदगी में उसको उठने के लिए ताकत चाहिए, और उठने की ताकत जब वो कहेगी मैं ठीक हूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो क्या वो ताकत आएगी? क्या आएगी वो ताकत गीता? नो, नहीं आ सकती उस केस में वो ताकत। वो ताकत तब आएगी जब आप में से हर आदमी कहेगा आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, थैंक यू। आलोक, आर यू ग्रेट? Are you great? Fantastic. जैसे ही कहा आई एम ग्रेट, आलोक के चेहरे पे स्माइल है, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है। आप खुद फील कीजिए, 1 मिनट के लिए बोलिए आई एम ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए बोलिए आई एम ग्रेट, और आप खुद फील करेंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। चाहे मरा हुआ भी आदमी है तो वो बोलेगा आई एम ग्रेट, तो ही विल फील हैप्पी, आई एम ग्रेट। दोस्तों, यहां से शुरुआत करनी है। हर घर का बच्चा बोलना चाहिए मैं बहुत जबरदस्त हूं। आज के बाद आपसे कोई पूछे कैसे हो, पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी क्यों ना हो, तो भी बोलना है सब अच्छा हो रहा है। अगर आई एम ग्रेट नहीं बोल सकते तो ये बोलो अब सब अच्छा होगा, अब सब अच्छा हो रहा है, अब सब अच्छा होगा, ठीक हो रहा है, ठीक नहीं, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया हो रहा है, आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ये अंग्रेज हमें लाचार बनाने के लिए सिखा के गए कि कोई भी तुम्हें पूछे हाउ आर यू तो बोलो आई एम फाइन, ताकि हम सुने आई एम फाइन, ताकि हमारे माइंड में जाए आई एम फाइन, ताकि हमारी पूरी बॉडी बोले आई एम फाइन, ताकि हर चीज हो जाए फाइन। दोस्तों, यही हर आदमी के साथ प्रॉब्लम है। इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड आउटपुट हैपेंस। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप कहते हो फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट, आप अपने आप को बेस्ट नहीं देते यार, आप अपने आप को बेस्ट नहीं देते। इसका बहुत बड़ा नमूना मैं अगर आपको बताऊं तो आप में से हर एक इंसान, आप देख लीजिए, आप में से हर एक इंसान जब गेस्ट आता है तो नई चादर बिछाता है और खुद पुराने में सोता है। जब गेस्ट आता है या कोई आता है तो नए सबसे अच्छे बर्तन निकालते हो और खुद कैसे भी खा लेते हो। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू,
कि हर क्षण अपने आप को बेस्ट देना है, बेस्ट बेस्ट देना है। जब बेस्ट की आदत पड़ेगी तो बेस्ट मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड कहेगा इसको एडजस्ट करने की आदत नहीं है, इसे बेस्ट चाहिए और इसे बेस्ट ही मिलेगा। दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट टू बेस्ट। सो दोस्तों, ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, ये बेस्ट इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हम सब ने एक गलत आदत बना ली है, एडजस्ट करने की आदत। हम भारतीय लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर रहे हैं हमें एडजस्टमेंट करने में मजा आ रहा है। हम मीडिया कुछ भी दिखाए, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ भी करे, कांग्रेस बीजेपी कुछ भी करे, वी आर ऑल एडजस्टिंग। हमें एडजस्ट करने की आदत पड़ी हुई है। हमें बचपन से सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि बस भरी हुई है, 50 लोग हैं और कोई आ जाए तो तू सीट देके खड़ा हो जाना, अगर कोई लड़े झगड़े तो तू सीट देके खड़ा हो जाना। हमें एडजस्टमेंट सिखाया गया है, जिंदगी भर हम अपनी जिंदगी में एडजस्ट करते हुए आए। और इसीलिए जब हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं तो पूरा ब्रह्मांड कहता है अच्छा सबसे कम किसको दो, जो एडजस्ट करने को तैयार है। सबसे कम किसको मिलना चाहिए, जो एडजस्ट करने को तैयार है। हम में से हर एक आदमी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है अपनी लाइफ में। कॉम्प्रोमाइजेस, कम मिल रहा है आई एम ओके, ज्यादा मिल रहा है ज्यादा मिल गया तो बहुत बड़ी, अरे अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, अरे सर मैं तो जमीन पे बैठ जाऊंगा, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। अरे कोई गलती से बोल दे, अरे आजकल तो बहुत तरक्की, अरे कहां तरक्की सर, दाल रोटी गुजर रही है सर। हम लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं। हमारी कोई आके तारीफ करता है तो हमें लगता है अरे मत कर तारीफ, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं सर। अरे थैंक यू बोलो ना, सीधा कोई तारीफ कर रहा है तो थैंक यू सर, बस आप ही की कृपा है, थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों बोलना, अरे नहीं सर छोटा मोटा आदमी हूं, क्योंकि एडजस्ट करने की आदत है। एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, अपने सपनों से एडजस्ट कर रहे हैं, अपने सपनों को मार रहे हैं, अपने बच्चों के सपनों को मार रहे हैं। अपने बच्चों को एक ही चीज सिखा रहे हैं, नौकरी कर, पढ़ लिख नौकरी कर, पढ़ लिख नौकरी कर। एक हर मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को यही सिखा रहा है, पढ़ लिख नौकरी कर, पढ़ लिख नौकरी कर, नौकरी तेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। साला कौन सिक्योर है नौकरी में? आई एम सो सॉरी यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसे शब्द दिल पे लगते हैं, और दिल पे लगते हैं तभी बदलाव होता है। एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग दिन रात, छोटी सी नौकरी में कभी रिस्क नहीं ले रहे, जिंदगी भर रिस्क नहीं ले रहे, जिंदगी भर जैसे चल रहा है वैसे ही चला रहे हैं, बिकॉज हम कह रहे हैं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट चल रहा है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, डिजायर बहुत सारी है। हम में से हर एक इंसान की डिजायर तो है चांद पे जाने की, लेकिन उस डिजायर के हिसाब से एक्शन जीरो है। एक्शन है ही नहीं उस डिजायर के हिसाब से, एक्शन जीरो है, ये एक्शन ही नहीं है। डिजायर है बिलियनर बनने की, डिजायर है मल्टी मिलियन डॉलर कमाने की, करोड़पति बनने की, लेकिन डिजायर के हिसाब से एक्शन नहीं है। एक्शन है सुबह आलस करेंगे, आराम से चाय पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे, अखबार पढ़ने के बाद पास पड़ोस में कोई मिला तो उससे पूरे गप्पे लड़ाएंगे, आज क्या हो गया यार, आज कितने मर गए यार, अरे वहां पे भी बेड नहीं है, अरे वहां पे भी ये है, अरे ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, अरे वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, ये मोदी खराब है, ये वो खराब है। हर आदमी की चर्चा कर लेंगे, अरे तुम्हारा क्या है। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा, अरे भूपेंद्र तुम्हें आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है पता नहीं है? मैंने कहा सर सॉरी, मैं अखबार नहीं पढ़ता ज्यादा। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम तो मोटिवेशनल स्पीकर हो। बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा सर कितना कमा लेते हो महीने का? बोला यही 25-30 हजार। मैंने कहा सर कितने सालों से आपको ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए? बोला सर पिछले 5-7 सालों से। क्या आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी बदलनी चाहिए? बोला हाँ 100% बदलनी चाहिए। तो कब से लगता है आपको? बोला 10-12 सालों से। तो बदली क्यों नहीं सर अभी तक? अच्छा आपकी बात करने की कला कैसी होनी चाहिए? फाइन गुड बेटर बेस्ट? बोला सर बेस्ट होनी चाहिए। तो ये बेस्ट, अगर आपकी बात करने की कला शाहरुख खान जैसी, अमिताभ बच्चन जैसी या बहुत बड़ी मोदी जैसी आ गई तो क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? बहुत अच्छी हो सकती है जिंदगी। तो ये कब से पता है आपको? बोला ये भी काफी सालों से पता है। मैंने कहा तो किया क्यों नहीं इसको इंप्रूव? अरे वो टाइम नहीं मिलता ना। अच्छा सर अभी अभी आपने कहा पॉलिटिक्स की न्यूज पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलता है सर?
और आप कह रहे हो आपको पर टाइम नहीं मिलता। सर आपके घर में टीवी है सर? हाँ। न्यूज़ भी देखते होंगे आप, टीवी भी देखते होंगे, मूवीज़ भी देखते होंगे। बोला यस। मैंने कहा सर आपको टाइम मिलता है ना उसके लिए? यस। आपको पिछले 10 सालों में कितनी शादियां अटेंड की सर आपने? हाँ, चाचा की, मामा की, ताऊ की, हर शादी में आपने 2-2 3-3 दिन निकाले होंगे सर। तो टाइम मिला सर आपको? सर प्रॉब्लम ये है आपको पॉलिटिक्स का अवेयरनेस है लेकिन आपको आपके ब्रेन का अवेयरनेस नहीं है। आपको पॉलिटिक्स का अवेयरनेस है लेकिन आपकी पर्सनालिटी का अवेयरनेस नहीं है। आपको पॉलिटिक्स का अवेयरनेस है लेकिन आपको कम्युनिकेशन का अवेयरनेस नहीं है। और मैं आपसे 1000 गुना बेटर हूं कि मुझे पॉलिटिक्स का अवेयरनेस नहीं है लेकिन मुझे मेरी जुबान का अवेयरनेस है, मुझे मेरे माइंड का अवेयरनेस है, मुझे मेरी थॉट का अवेयरनेस है, मुझे मेरी फीलिंग्स का अवेयरनेस है। दोस्तों सबसे बड़ा अवेयरनेस ही नहीं है क्या फॉरवर्ड करें क्या नहीं करें, ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को। व्हाट्सएप पे क्या देखें क्या नहीं देखें, यूट्यूब पे ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को। टीवी भी आ गया है तो टीवी को कितना चलाएं कितना नहीं चलाएं उसका अवेयरनेस नहीं है लोगों को। किसके बारे में क्या बोलें क्या नहीं बोलें ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को। क्यों नहीं है?